राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, जो बात है, वह 2010 की है और पंजाब की है। 2010 में बहुत ही जगह पर बाबा जी अपने सत्संग सेंटर बना रहे थे अपनी संगत की सहूलियत के लिए, कि हमारी संगत को कोई परेशानी ना हो, हर जगह सत्संग हो, हर जगह संगत बड़ी आराम से बाबा जी का सत्संग सुन सके, उनके सेंटर पर जाए तो उन्हें अच्छी सहूलियत मिले। जगह जगह पर सेंटर बन रहे थे। ऐसी एक पंजाब में जगह थी जहाँ पर सेंटर बनकर तैयार हो चुका था। उस सेंटर को बनने में कम से कम 6 से 7 महीने लगे और वह सेंटर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया। अब वहाँ पर काफ़ी सेवा लगी हुई थी, काफ़ी तादाद में संगत सेवा कर रही थी और संगत को इस चीज़ का भी पता लगा कि यहाँ पर बाबा जी आएंगे और सारी संगत को दर्शन देंगे। तो वो वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने सारी संगत को बुलाया और वहाँ पर सेवा लगा दी। अब जब सेवा संगत कर रही थी तो जो सफाई कर रहे थे, जो वहाँ पर कूड़ा करकट था, पास में ही एक ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। तो संगत ने सोचा कि कोई बात नहीं है, अभी जो भी कूड़ा वगैरह है काफ़ी है, तो हम इस खेत में फेंकी जाते हैं, जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके तो इसको कहीं बाहर फिकवा देंगे। क्योंकि उस दिन शाम तक यह था कि बाबा जी वहाँ पर आने वाले थे। तो संगत ने जल्दी से जल्दी पूरे सेंटर की सफाई करनी शुरू कर दी। अब सुबह से लेकर 4 बज चुके थे। सारी संगत बड़े प्यार से सेवा कर रही थी। पूरे सेंटर की सफाई हो गई। जितना भी कूड़ा करकट था उन लोगों ने, उस संगत ने उस खेत में फेंक दिया, क्योंकि खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कोई फसल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब शाम के 4 बजे तो क्या हुआ कि जो खेत का मालिक था वह वहाँ पर आ गया। जब वहाँ पर आ गया तो आकर देखा कि उसके खेत में बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो वह आकर संगत से कहने लगा, बहुत ही अजीबोगरीब अपनी वाणी में बोला और गाली गलौज भी की। बहुत गलत तरीके से कहने लगा कि यहाँ पर ऐसे कौन से सेठ जी आ रहे हैं, कौन से प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि जो आप लोगों ने सफाई करके सारा कूड़ा मेरे खेत में फेंक दिया है। अब संगत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माफ़ी मांगने लगी और उनसे कहने लगी कि हमसे थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जो कूड़ा करकट था हम कहीं बाहर फेंक देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज हमारे जो गुरु जी हैं वह आने वाले हैं, तो हमने जल्दी जल्दी से सारे सेंटर की सफाई करके, और आपका जो खेत था खाली पड़ा हुआ था, वैसे भी हमने खेत में इतना नुकसान नहीं किया, यह तो थोड़ी सी जगह में हमने ली है, हम इसको, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पूरा कूड़ा आपका शाम तक हम लोग उठाकर जाएंगे। बस हमें एक बार जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी सारी बंदोबस्त है, वह किसी तरीके से हो जाने दीजिए। अब वह जो भाई था, उस खेत का मालिक था, बहुत ही गंदे बोल बोलने लगा। इतने में इतनी गाली दी उस भाई ने कि संगत सुनकर हैरान होने लगी और माफ़ी ही मांगती रही। लेकिन उस भाई ने किसी की माफ़ी नहीं सुनी, किसी की कोई बात नहीं सुनी। पास में ही उस भाई का घर था, तो वह भाई अपने घर से बंदूक लेकर आ गया। जब बंदूक लेकर आ गया तो सारी संगत डर गई कि यह भाई तो बंदूक लेकर आ गया है। अब वह भाई कहने लगा, जा तो अभी के अभी इस कूड़े को उठाकर अपने सेंटर में फेंक लो, या फिर इसे कहीं भी फेंको, नहीं तो मैं गोली से तुम्हें सभी को उड़ा दूंगा। कितनी हैरान करने वाली यह बात है और सोचने वाली भी बात है। अब वह जो भाई था वह अपनी बंदूक को तान कर खड़ा हो गया उस खेत में। सारी संगत घबरा गई कि कहीं हमारे किसी जीव का कोई नुकसान ना हो, इससे पहले कि यहाँ पर बाबा जी आ जाए और यह सब कुछ देखें। उस संगत ने दोबारा से फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी।
जितना भी वहाँ पर कूड़ा था उसको उठाना शुरू कर दिया और बाहर कहीं दूर फेंकने लगे। अब काफ़ी दूर उन्हें जाना पड़ रहा था। इतने में शाम के 6 बज गए, क्योंकि कूड़ा काफ़ी था और सफाई भी काफ़ी थी। इतने में क्या हुआ कि बाबा जी की गाड़ियाँ सेंटर में आ गई। जब बाबा जी की गाड़ियाँ सेंटर में आ गईं तो बाबा जी क्या देख रहे हैं कि संगत अभी भी सेवा कर रही है और कूड़े को उठा उठा कर कहीं बाहर फेंक रही है। जब बाबा जी ने वहाँ के सेक्रेटरी से बात की कि यह सब कुछ क्या चल रहा है, तो सारी बात सेक्रेटरी ने बताई कि ऐसे ऐसे कूड़ा था, तो हमने सोचा कि पास में खेत है तो चलो इसमें फेंक देते हैं, बाद में इसको कहीं और कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही बन गया। सारी बात बाबा जी को बताई। अब संगत को यह था कि हम कूड़ा फेंकें कि बाबा जी के दर्शन करें। अब बाबा जी वहाँ पर जहाँ पर संगत कूड़ा फेंक रही थी, जिस खेत से कूड़ा फेंक रही थी, बाबा जी वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अब संगत को सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी संगत जैसे अपनी सेवा कर रही है वैसे ही करती रहे। बाबा जी जब तक अपनी संगत को दर्शन देकर नहीं जाएंगे, जब तक सारी संगत को दर्शन नहीं देंगे, तब तक बाबा जी कहीं भी नहीं जाएंगे। सारी संगत को दर्शन देकर, उनसे बातचीत कर कर, सवाल जवाब कर कर फिर ही जाएंगे। जब सारी संगत ने यह बात सुनी तो सारी संगत अपनी सेवा बड़े नियम से करती रही। अब वह जो भाई था बंदूक तान कर खड़ा हुआ था, वह टस से मस नहीं हुआ। उसे कोई एहसास नहीं था कि कौन वहाँ पर आया है। जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह कोई छोटी सी हस्ती नहीं, वह तो खुद गुरु आए हुए हैं, वह तो खुद रब हैं, परमात्मा है। इसकी भनक तक उस भाई को कहीं भी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था उस भाई को। लेकिन बाबा जी ने ना तो उस भाई को एक लफ्ज कहा, ना ही कोई बात कही। जैसी सेवा कर रही थी संगत कर रही थी। 7 बज गए। पूरा जो भी कूड़ा करकट उस खेत में था, सारा का सारा संगत ने फेंक दिया। जब संगत ने फेंक दिया, फिर बड़े आराम से अपने हाथ पैर धोकर सारी संगत लाइनों में बैठ गई। लाइनों में जब बैठी तो सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। अब सतगुरु तो सभी कुछ जानते हैं, बाबा जी को तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। वह गुरु ही क्या जो दिल की बातों को ना समझे। जब बाबा जी ने संगत से पूछा कि कोई परेशानी है, तो संगत ने कहा कि नहीं बाबा जी, कोई परेशानी नहीं, बस आपके दर्शन कर कर आज हमारा मन निहाल हो गया है। पर आज हमने जो सेवा की है, पता नहीं हमारे कौन से कर्मों का हिसाब किताब था जो आज कट गया है। जब यह बात बाबा जी से कही तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब बाबा जी ने सभी से सवाल जवाब किए, बड़े प्यार से बातें की। तो बाबा जी ने कहा कि सेंटर काफ़ी सुंदर बन गया है, लेकिन जगह थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसका भी बंदोबस्त करेंगे। सारी बातचीत हुई और जो बाबा जी थे वहाँ से सारी संगत को दर्शन देकर अपनी गाड़ियों को लेकर वहाँ से चले गए। जब तक वहाँ पर बाबा जी रहे, जब तक वहाँ पर मीटिंग होती रही, वह जो भाई था अपने खेत में वैसे के वैसे ही बंदूक तान कर खड़ा रहा कि कहीं मेरे खेत में कोई नुकसान ना हो, मेरे खेत में किसी का कोई पैर ना आए, मेरे खेत में अब कोई मुंह ना करे। लेकिन बाबा जी ने वहाँ उसकी तरफ देखा ही नहीं, ना ही उससे कोई बात कही, ना ही कुछ कहा। बाबा जी चुपचाप वहाँ से अपनी प्यारी संगत को दर्शन देकर वहाँ से चले गए। समय बीतता गया। जब उस भाई ने उस खेत में फसल बोई और जब फसल बोई
तो वह फसल हो ही नहीं रही थी। अब उसमें काफ़ी उस भाई ने खादें वगैरह डाली, उसमें स्प्रे वगैरह की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बड़ा परेशान भाई कि इस खेत में तो बहुत ज़्यादा खेती होती थी, बड़ी अच्छी फसल निकलती थी, 2 एकड़ वह खेती थी, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस भाई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है कि फसल नहीं हो पाती। उस छमाही की जो फसल थी उसमें से कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि खेती हुई ही नहीं। वह भाई बड़ा परेशान। जब दोबारा से उसमें फिर से जो भी फसल बीजनी थी वह उसने बोई, लेकिन वह फसल भी बस थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई और उसमें उसने स्प्रे की, खादें वगैरह डाली, लेकिन वह वहाँ पर सड़ गई, कोई खेती नहीं हुई। 1 साल हो गया, उस फसल में 2 जो माहे की फसल होती है उसका नुकसान हो गया। अब वह भाई बड़ा परेशान सियानों के पास जाने लगा कि पता नहीं मेरे खेत में किसने कौन सा टूना कर दिया है, क्या फेंक दिया है। घर परिवार वालों को भी बताने लगा, तो सारे परिवार वाले कहने लगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारे खेत में फसल ना हो, इतनी अच्छी फसल होती थी, आस पड़ोस में सभी की फसलें हो रही हैं, फिर हमारी क्यों नहीं हो रही। समय बीतता गया। जब उस भाई ने तीसरी फसल बोई, फिर से सियानों के पास गया, किसी सियाने ने राख दे दी, किसी ने जल दे दिया कि यह छिड़काव करना, तुम्हारा सारा कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फसल बोए को जब तीसरी फसल बोई, 2.5 से 3 महीने हो गए, लेकिन फसल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वह भाई बहुत ज़्यादा परेशान और रोए भी कि यह हो क्या रहा है। अब उस भाई को कोई रिश्तेदार था, वह भाई कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 2 से 3 फसलें हो गई हैं, मेरी फसल नहीं हो रही। तो वह जो रिश्तेदार था वह कहने लगा कि ऐसे एक मैं सियाने को जानता हूँ, वह सब कुछ जानते हैं और उनकी भक्ति भी बहुत है, अगर तुम कहो तो मेरे साथ वहाँ पर चलो। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो बहुत सियानों के पास गया हूँ, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल रहा। अब वह भाई उस सियाने को वहाँ पर लेकर आ गए। जब सियाने को लेकर आए, पूरा खेत दिखाया, तो जब खेत को देखा तो वह सियाना कहने लगा कि चलो घर पर जाकर बात करते हैं। अब वह जो रिश्तेदार था, वह जो भाई था खेत का मालिक, और वह जो सियाना था, अपने घर पर बैठकर बातें करने लगे। अब उस भाई ने पूरी बात बताई कि पता नहीं 2 फसलें हो गई हैं, तीसरी फसल मैंने बोई है, हो ही नहीं रही। अब वह सियाना कहने लगा कि ना तो तुम्हारे खेत में किसी ने भाई टूना किया है, और ना ही ऐसी कोई चीज़ है कि जो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे खेत में हो नहीं रही। लेकिन एक बात मैं कुछ कह सकता हूँ कि तुमने कोई ऐसा कर्म किया है और किसी पूरे संत का दिल दुखाया है, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया है कि आज तुम्हारे खेत में फसल नहीं हो रही। जब यह बात उस खेत वाले भाई को कही तो वह भाई कहने लगा कि मेरी तो ऐसी किसी संत से बात ही नहीं हुई, ना ही मैंने संत से किसी से कोई मन मुटाव किया है, ना ही कोई मेरी बात हुई है, ना ही हम आमने सामने होकर बोले हैं। अब वह सियाना कहने लगा, क्या 1 से 1.5 साल पहले खेत में कोई बात हुई थी? अगर तुम पूरी बता दोगे तो सही है, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। अब वह जो रिश्तेदार था वह कहने लगा कि भाई यह सब कुछ जानते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा भक्ति है, कोई मामूली इंसान नहीं है यह। अब जो हुआ है वह या तो तुम बता दो, नहीं तो यह अपने आप बता देंगे। अब वह जो खेत वाला भाई था वह कहने लगा कि ऐसे ऐसे सत्संग सेंटर बना था। जब सत्संग सेंटर बना था तो वहाँ पर ना साफ सफाई हो रही थी। साफ सफाई हो रही थी तो संगत ने ना मेरे खेत में सारा का सारा कूड़ा करकट फेंक दिया। जब कूड़ा करकट फेंक दिया
तो वहाँ पर संगत से मैंने कहा कि तुमने यह कूड़ा क्यों फेंका है। मैं वहाँ पर बंदूक लेकर खड़ा हो गया। मैंने उनसे कहा कि जा तो सारा कूड़ा अभी के अभी उठा लो, नहीं तो मैं बंदूक की गोली सभी पर उड़ा दूंगा। तो वह सियाना कहने लगा, अच्छा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो उसके बाद क्या हुआ था? तो वह खेत वाला भाई कहने लगा कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो उनके जो सतगुरु थे वह आए हुए थे, तो सारी संगत ने वहाँ से कूड़ा उठा लिया, लेकिन उनके गुरु ने मुझे तो कुछ भी नहीं कहा। ना ही मैंने उनसे कुछ कहा है, ना ही उन्होंने मुझसे कहा है। जब सियाने ने यह बात सुनी तो सियाना कहने लगा कि भाई, जिस गुरु की तुम बात कर रहे हो ना, वह कोई मामूली हस्ती नहीं थी। वह रब है, रब परमात्मा है। वह जिस हस्ती की तुम बात कर रहे हो, लाखों करोड़ों संगत उनके साथ जुड़ी हुई है। ना तो कभी वह किसी को बुरा भला कहते हैं, ना ही वह किसी को कभी सराफ देते हैं, और ना ही तुम्हें उन्होंने कोई सराफ दिया है, ना ही तुम्हारे खेत को कोई सराफ दिया है। लेकिन जब उनकी संगत दोबारा से वहां तसले भर भर कर बाहर फेंक रही थी ना, तो उस गुरु के दिल पर चोट लगी थी। गुरु के दिल पर चोट लगी थी, क्योंकि वह गुरु अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह तो इस सृष्टि में सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो वह खेत वाला भाई कहने लगा, अगर वह किसी को सराफ नहीं देते, किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर मेरे खेत में फसल क्यों नहीं हो रही? तो वह सियाना कहने लगा, भाई, खेत में फसल तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं हो रही। तुमने अपने कर्म बना लिए हैं। उस गुरु ने तुम्हें सराफ नहीं दिया है। आज हम अगर इस सृष्टि में हैं तो हम 84 लाख जून भुगत कर आए हैं। कोई यहाँ पर अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखों से जूझ रहा है तो कोई सुखों से जूझ रहा है। यह उनके कर्मों का हिसाब किताब है। उसके बावजूद भी हम पैर पैर पर, हर कदम पर हर एक कर्म बना रहे हैं। जो तुमने वहां पर किया, उस संगत का भी दिल दुखा, उस रब का भी दिल दुखा। जब संगत का दिल दुखता है ना, तो गुरु के दिल को चोट लगती है। तुम्हारा ही कोई बच्चा हो और वह बच्चा गलत जगह पर गलत काम करने लगे, तो तुम्हारे दिल पर कितनी चोट पहुंचेगी कि मेरे बेटे को किसी ने बुरा भला क्यों कहा। तो वह तो गुरु है। उसकी संगत जब यह सब कुछ कर रही थी, तो उसकी संगत की आंखों में आंसू थे। उसकी वजह थी क्योंकि उन्होंने तुमसे माफी मांगी थी, पर तुम तो बंदूक लेकर खड़े थे। तो वह खेत वाला भाई कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो वह सियाना कहने लगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, करेगा तो वह मालिक। उससे माफी मांगो, उसकी संगत से माफी मांगो, देखो कैसे सारा कुछ ठीक होता है। तब उस भाई की आंखें खुली। वह सियाना तो वहां से चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जो कहना था यही बातें कही थी। कुछ उसने हवन नहीं किया, कोई राख नहीं दी, कुछ नहीं दिया। जब सारी बात उस भाई ने अपने परिवार को बताई, तो परिवार वाले कहने लगे कि तब तो बड़ी बंदूक तान कर खड़े थे, अब बंदूक तान कर फिर से वैसे ही खड़े हो जाओ कि मेरी फसल नहीं हो रही। अब 1.5 साल से हमारी फसल नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या है? इतने अच्छा हम खाते थे, पीते थे, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने
हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। अब उस भाई की आंखें खुली जब वहाँ पर सत्संग सेंटर में जब सत्संग हुआ। जिस दिन सत्संग होना था तो वह भाई गेट पर जाकर खड़ा हो गए। जो भी संगत वहां से निकल रही थी, हाथ जोड़कर सिर को नीचा कर कर कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब आधे से ज्यादा संगत तो सब उस भाई को जानती थी, लेकिन संगत ने उनसे कुछ नहीं कहा। प्यार था बाबा जी का। उस भाई ने सिर्फ और सिर्फ माफी मांगी और फिर उस सेक्रेटरी साहब से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, आज मैं कहीं का नहीं रहा। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे, माफी हमसे नहीं, माफी गुरु से मांगो। और कभी अपने मन में यह बात मत लाना कि गुरु ने तुम्हें सराफ दिया है। हमारे गुरु कभी किसी को सराफ नहीं देते। सेक्रेटरी साहब ने भी वही बात कही जो सियाने ने कही थी। उस गुरु घर जाओ, गुरु से माफी मांगो। गुरु घर गया, डेरे गया, वहां जाकर बाबा जी से आमने सामने तो नहीं, सत्संग पर जब वह भाई बैठा, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। गुरु से माफी मांगी। गुरु तो दिलों की जानता है। वहां जाकर उस भाई को बड़ी शांति मिली और एहसास हुआ कि सच में यह तो पूरा गुरु है। 1 से 1.5 महीना गुजर गया तो बाबा जी ने कहा सेक्रेटरी साहब से कि सत्संग सेंटर थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा किया जाए, जगह खरीदनी है। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि आस पड़ोस में तो कहीं जगह है ही नहीं, यही खेत हैं, इनका खेत तो बाबा जी हम खरीदेंगे नहीं, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की थी। तो बाबा जी कहने लगे कि हमारे लिए तो सभी एक है, क्या हो जाएगा पूछकर देख लो, अगर उन्हें बेचनी हुई तो ठीक है, जबरदस्ती हमें किसी से करनी नहीं है, नहीं तो चल ही रहा है सिस्टम जैसे चल रहा है। सेक्रेटरी साहब ने फिर से मना किया, नहीं बाबा जी हम इनका खेत नहीं लेंगे, इन्होंने तो हमसे कूड़ा उठवा लिया था। बाबा जी ने फिर से कहा कि देख लो। फिर सेक्रेटरी साहब और कुछ लोग उस भाई के घर गए और जाकर कहने लगे कि बाबा जी का हुक्म है कि यहाँ पर सत्संग सेंटर को बड़ा करना है, अगर आप चाहते हो तो इस जमीन को बेचना तो आप बेच सकते हो, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। जो भी वहाँ का पंजाब का रेट था उस समय का, उससे भी अच्छा रेट बाबा जी ने, उस भाई ने कहा कि ठीक है मुझे बेचनी है। आज मैं शायद फ्री में ही दे देता, लेकिन मेरे हालात सही नहीं हैं, मैं कहीं और बना लूँगा। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगा कि भाई आज तो तेरी 2 एकड़ है ना, जो बाबा जी कर रहे हैं ना, पता नहीं तेरी कितनी बन जाएगी। कितनी हैरान करने वाली बात है। बाबा जी ने उस खेत के जो भी पैसे थे 2 एकड़ के, बहुत अच्छे पैसे दिए और आज वहां पर बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। अब वह जो खेत वाला भाई था, उस पैसे से उस भाई ने कहीं दूर, उस पैसे से 2 एकड़ के पैसे से 8 एकड़ जमीन बना ली। देखो मालिक के रंग, 8 एकड़। और आज के इस समय में उसकी इतनी फसल होती थी, इतनी फसल होती थी, सारा परिवार गुरु को मानने लगा। सेवा पर जाते हैं, आज गुरु को मानते हैं, आज वह सेठ बन गए हैं।
8 एकड़ से भी आज उनकी 20 से 25 एकड़ जमीन है, बच्चे बाहर सेट हो चुके हैं। सोचो, कौन कहता है कि मालिक तो कुछ भी कर सकता है, पर हम लोग अहंकार के मारे हुए हैं, अहंकार के मारे हैं। इस बात से हमें पता है क्या सीख मिलती है कि सच में हम मैं मेरी में मर जाते हैं। हमारे घर के पास में अगर कोई जगह होगी ना, तो उसमें हम किसी को पैर भी नहीं रखने देते, पैर भी। लेकिन अगर हम गुरु वाले हैं तो उस मालिक से हमेशा डरना चाहिए, हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और पूरा गुरु कभी किसी को सराफ नहीं देता, कभी भी, बस एहसास जरूर करा देता है, पर वह एहसास भी बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो हमें पूरे गुरु का हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए, पूरे गुरु का नाम जपना चाहिए, हमेशा गुरु से डरना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और मैं मेरी से दूर रहना चाहिए। राधा स्वामी जी।